unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. पिछले रविवार को जेएनयू की जीवन शैली के बारे में वीडियो बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाग 2 में हम आपको लेके चलते हैं जेएनयू की एक कैंटीन की ओर। जेएनयू की इस कैंटीन की मेन्यू को जरा ध्यान से देखिए। फिश करी 30 रुपए, चिकन करी मात्र 35 रुपए। प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़े मेरे कुछ दोस्त ये देख के जल भुन सकते हैं, लेकिन टैक्स पेयर के पैसों की बर्बादी का आरोप लगाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि टैक्स पेयर के पैसों का सदुपयोग ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बनाने में होना चाहिए जहां देश के छात्रों को सस्ता खाना और सस्ती शिक्षा प्रदान की जा सके। कबूतरों के लिए बनाई गई मूर्तियों से तो अच्छा है कि हम ऐसे बहुत से किफायती विश्वविद्यालयों का निर्माण करें, लेकिन ये सोचना भी हास्यास्पद है कि जेएनयू के स्टूडेंट्स 100-200 रुपए दे के जन्नत के मजे लूट रहे हैं। ये है जेएनयू का झेलम हॉस्टल, जिसे छात्र जैसे तैसे झेलते हैं। दीवारों पे सोन पपड़ी से भी ज्यादा पपड़ी, छोटी सी अलमारी जिसमें कपड़े ऐसे ठूसे हुए हैं मानो किसी अकेले आदमी के भेजे में फालतू के विचार। ऐसी दयनीय हालत में अलमारी के बाहर टंगा अंबेडकर का आयरॉनिक कोट, लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग। लेकिन दिक्कत सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जेएनयू के स्टूडेंट दिन में फांसीवादी ताकतों से लड़ते हैं और रात में खटमलों से। खटमल यानी कि बैड बग्स ने जेएनयू के क्रांतिकारी छात्रों की नाक में दम कर रखा है। दिन में टीवी पैनल में जाके मोदी से लेके डोनाल्ड ट्रंप तक को ललकारने वाले छात्र भी आधी रात में पीठ खुजाए हॉस्टल लॉबी में भटकते हुए नजर आ सकते हैं। जेएनयू के एक छोटे से रूम को 2 लोग शेयर करते हैं। जब भी किसी की गर्लफ्रेंड भ्रमण करने रूम पे आती है तो रूममेट को लाइब्रेरी भेज दिया जाता है। प्यार के भयंकर अभाव में इन सिंगल रूम पार्टनर्स ने टाइम पास के लिए न जाने कितनी ही मार्क्स और लेनिन की किताबें पढ़ डाली होंगी। जेएनयू का सबसे बड़ा महोत्सव स्टूडेंट इलेक्शन है, जब पूरा कैंपस नारों और रैलियों से जगमगा उठता है। यह है चुनाव से कुछ रात पहले होने वाली प्रेसिडेंशियल डिबेट का नजारा। यह कहना भी गलत होगा कि जेएनयू इलेक्शन में सिर्फ लेफ्ट पार्टीज को ही वोट मिलते हैं। 2014 में जन्मे अम्बेडकराइट संगठन बापसा यानी कि बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट एसोसिएशन ने हर चुनाव में लेफ्ट पार्टीज को जम के टक्कर दी है। यहां तक कि राइट विंग विचारधारा के स्टूडेंट भी चुनाव में खुल के हिस्सा लेते हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब योगी आदित्यनाथ की फैंसी ड्रेस पहन के ये छात्र प्रेसिडेंशियल डिबेट के मंच पे जा पहुंचा। इतना ही नहीं, राघवेंद्र मिश्रा नाम के इस व्यक्ति का ये भी कहना है कि मैनू अंबेडकर ला दे सोनिए। यह है जेएनयू की प्रथा, जहां प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े कैंडिडेट एक दूसरे से सवाल करते हैं। आप अपने भाषण में बोला कि अशोक सिंघल को आप सलाम किए, और वही अशोक सिंघल बोलता है कि मैं जेएनयू में बम डाल दूंगा। जब अशोक सिंघल बम यहाँ पे जेएनयू में डालेगा तो आप कहाँ छुपने जाएंगे, बताइए। चाल बादे जणकार उड़वा दे। यह है जेएनयू का अद्भुत होली समारोह। यहाँ पे हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं टेक्नो संगीत पे नृत्य करते हैं। जेएनयू में होली के दौरान एक चाट सम्मेलन भी होता है, जहाँ लोग बहुत ही झिलाऊ स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। तो कोरोना वायरस का वक्त है, इसीलिए पहले एक शेर आपको सुना दूं। इस छात्र का शेर सुना के मैं आपके कानों से खून नहीं निकलवाना चाहता। दूल्हे तो कब्र पे माथा टेके,
इसके बाद ये भी एक रस्म है कि कुछ छात्रों को जूते चप्पल की माला पहना के अपनी ही कब्र पे माथा टेकवाया जाता है। दूर से देखने में ये कोई आधुनिक जमाने की निहिलिस्ट तांत्रिक विद्या लग सकती है। गंगा ढाबा के आलू बोंडे से जब लोग ऊब जाते हैं तो बगल में स्थित DLF मॉल में चले जाते हैं। परफ्यूम की सौंधी सौंधी खुशबू से सुसज्जित मॉल में आके तो कट्टर एंटी कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट भी KFC के बर्गर और कोका कोला के चटकारे लेते हैं। यह है JNU की सुंदर रात। समय है तकरीबन 1 बजे। कुछ स्टूडेंट तो इस वक्त परेशान होके हॉस्टल में खटमल विरोधी नारे लगा रहे होंगे, जैसे कि खटमलों की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। मनुवाद से आजादी, तो संघवाद से आजादी, अल पब्लो यूनिडो, जामत से वेंसिdo।